यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट और नॉन परमानेंट सदस्य देशों की संख्या को बढ़ाने का मुद्दा अमेरिका के न्यूयॉर्क में हो रहे यूएन जनरल असेंबली के 77वें सेशन में जोरों शोरों से उठ रहा है। इस बीच अब टर्की ने दुनिया के 193 देशों के सामने एक नई मांग रख दी है, जो भारत के वीटो पावर बनने में एक बड़ा रोड़ा बन सकती है। अब ये तो हमें पता है कि टर्की को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सदस्य तो कभी बनाया नहीं जाएगा, उसको तो कभी वीटो पावर मिलने नहीं वाली है। ऐसे में टर्की बाकी देशों के वीटो पावर में खलन डालने की कोशिश कर रहा है और एक ऐसा मुद्दा उठा रहा है जो शायद कभी हो भी ना। वीटो पावर का महत्व रशिया यूक्रेन युद्ध ने दुनिया के सभी देशों को अच्छे से समझा दिया है। यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग्स में यूक्रेन मुद्दे के ऊपर लाए गए अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के कई सारे रेजोल्यूशंस को रशिया ने हमेशा वीटो कर दिया, जिससे दुनिया को एक बार फिर से एहसास हो गया कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वीटो पावर होना ये अपने आप में कितनी बड़ी ताकत है। वीटो पावर परमाणु बॉम्ब की टेक्नोलॉजी हासिल करने से भी घातक है। एक अकेला देश अपनी अगर किसी जिद के ऊपर अड़ जाए और इवन अगर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बाकी सभी परमानेंट सदस्य देश अगर सामने भी आ जाएं तो वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। रशिया यूक्रेन युद्ध में कोई भी देश रशिया का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इसके अलावा वीटो पावर का इस्तेमाल न सिर्फ अपने देश के हितों को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है, बल्कि अपने मित्र देशों की भी काफी मदद की जा सकती है। एक ये भी कारण है कि भारत अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन या फिर रशिया के साथ स्ट्रेटेजिक टाइज यानी बेहद करीबी संबंध बनाए रखता है। इनकी मदद से ही हमने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कई ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करवाए हैं। अब भारतीय वीटो पावर खुद के लिए चाहता है। हम खुद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट के ऊपर बैठना चाहते हैं, ताकि ग्लोबल स्टेज के ऊपर भारत अपना पक्ष खुद ही रखे, हमें किसी और देश की तरफ देखना ना पड़े। लेकिन इस बीच अब टर्की की तरफ से एक अजीबोगरीब मांग उठने लगी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर रशिया टुडे के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक टर्की ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सभी परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर उनसे छीनने यानी वीटो पावर को खत्म करने के ऊपर जोर दिया है। दरअसल पिछले कल टर्की के विदेश मंत्री मेवलूत केवोसोग्लू ने एक स्टेटमेंट जारी की है, जिसमें उन्होंने बोला है कि टर्की चाहता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भी इंक्लूसिव बने, इसमें और भी देशों को जोड़ा जाए जो दुनिया के अलग अलग हिस्सों को रिप्रेजेंट करते हों। मगर साथ में टर्की ये भी चाहता है कि परमानेंट मेंबर्स की वीटो पावर को अब खत्म कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कई देश कई फॉर्मूलास लेकर आ रहे हैं, लेकिन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वेल रिप्रेजेंटेड होनी चाहिए, यानी ज्यादा रीजन से देशों को लिया जाना चाहिए। टर्किश विदेश मंत्री ने बोला कि ऑफ कोर्स नए सदस्यों को शामिल करने के लिए पॉपुलेशन, साइज और हर एक देश की जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन को भी देखा जाना चाहिए, लेकिन वीटो पावर को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। टर्की का कहना है कि ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी परमानेंट सदस्य देश हैं, ये वीटो पावर का काफी मिसयूज करते हैं। वीटो पावर खत्म करने का सवाल एक बार रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी पूछा गया था, लेकिन उस समय व्लादिमीर पुतिन ने साफ किया था कि जिस दिन वीटो पावर हटाई गई, यूएन उसी दिन मर जाएगा, यानी यूनाइटेड नेशंस उसी दिन खत्म हो जाएगा और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लीग ऑफ नेशंस की तरह पावरलेस डिबेट क्लब बन जाएगा। लेकिन ये भी हम सब ने देखा कि रशिया ने यूक्रेन मसले को लेकर वीटो पावर का किस तरह से मिसयूज किया। ऐसे में माना जा रहा है कि टर्की के बाद वीटो पावर को पूरी तरह से खत्म करने की मांग पहले से ज्यादा देश उठा सकते हैं। हालांकि वीटो पावर को खत्म करना है या फिर नहीं, ये बेहद लंबी डिबेट का विषय है, जिसको भारत शायद ही सपोर्ट करे। खैर, आपकी इसके ऊपर क्या राय है? क्या वीटो पावर को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।